Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की कहानी मुझे स्नेहा जी ने भेजी है। अब मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घटना आपको बताता हूँ। हेलो, मैं स्नेहा। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले घटी थी। तब मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। मेरा प्रोसेस इंटरनेशनल था, तो इसलिए मुझे इवनिंग में 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक जॉब पे रहना होता था। ये कंपनी ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 6 मंथ ही हुए थे कि तभी मेरी मुलाकात सुरभि नाम की एक लड़की से हुई। उसने बताया कि उसे ज्वाइन किए हुए अभी केवल 1 वीक ही हुआ है। हम दोनों के डेस्क आमने सामने थे। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। सभी एग्जीक्यूटिव में उसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया था। वो अपने सभी टारगेट्स हिट करती थी। हम दोनों साथ में डिनर करते थे और वीकेंड में रात को आउटिंग पर जाते थे। लेकिन वो कभी मेरे साथ दिन में नहीं गई। वो ये बोलती थी कि रात को ड्यूटी करते करते अब दिन में जागने की आदत नहीं रही है, इसलिए हम जब भी कहीं घूमने जाते थे तो नाइट में ही निकलते थे। इस तरह उसे मेरे साथ जॉब करते करते लगभग 6 महीने हो गए थे। एक रात उसे किसी कस्टमर का कॉल आया तो वो उससे बातें कर रही थी। हमारे प्रोसेस में जितने कम टाइम में कन्वर्सेशन पूरा हो जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। उसे बात करते करते पहले 10 मिनट, फिर 20, फिर 30 मिनट, इसी तरह से 1 घंटा हो गया। टीम लीडर ने चेक किया तो टाइम मशीन में पाया कि कॉल चल रही है, लेकिन जब टीम लीडर ने कॉल पे चेक किया तो पाया कि दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी सुरभि एकदम से उठी और उठकर वर्क स्टेशन के बाहर चली गई। उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन थे। वह तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गई और ऑफिस कैब में बैठकर घर की ओर निकल गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। कंपनी में उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, इसलिए टीम लीडर और मैनेजर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो अगले 2 दिनों तक ऑफिस नहीं आई तो टीम लीडर ने मुझसे पूछा कि तुम तो उसकी फ्रेंड हो, तुम्हें कोई आइडिया है कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे कॉल किया था बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह पूरा 1 वीक वह ऑफिस नहीं आई। तब कंपनी ने उसकी जानकारी निकालने के लिए कैब ड्राइवर को भेजा। जब कैब ड्राइवर उस जगह पर पहुंचा जहां वो रहती थी और घर में जाके पता किया तो घर के मालिक ने जवाब दिया कि सुरभि नाम की कोई भी लड़की यहां नहीं रहती। तब कैब ड्राइवर ने सुरभि की फ़ोटो भी दिखाई, लेकिन मकान मालिक ने पहचानने से इनकार कर दिया। ड्राइवर ने वापस आकर कंपनी में बताया तो ये बात आग की तरह फैल गई। टीम लीडर ने मुझसे पूछा कि तुम कभी उसके घर नहीं गई थी क्या? मैंने जवाब दिया कि हम केवल रात को कहीं बाहर ही मिलते थे। उसके बाद कंपनी को लगा कि शायद वो अपना लिविंग रेजिडेंस एड्रेस नहीं बताना चाह रही, इसलिए उन्होंने कंपनी में उसके द्वारा सबमिट किए हुए परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के आधार पर उसके घर की जानकारी निकाली। लेकिन वहाँ से एक दिल दहलाने देने वाली जानकारी मिली। वहाँ पता चला कि सुरभि को मरे हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। उसके फादर ने बताया कि वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और एक दिन ऑफिस जाते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। जब ये बात हमारी टीम में पहुंची तो हम काफ़ी डर गए थे और मुझे तो खून की उल्टियाँ होने लगी थी। उसके बाद से वो मुझे कभी ऑफिस के वॉशरूम में, कभी कैंटीन में दिखाई देने लगी। उसका चेहरे पर खून लगा हुआ रहता था। धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, इसलिए मैंने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली और अपने घर आ गई। लेकिन अभी भी वो रात को आकर मुझे कहती कि मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। एक रात करीब 1 बजे वो मेरे पास आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसके मुंह से खून निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था। मैं उसे देखकर काफ़ी घबरा गई। मैं चिल्लाना चाहती थी पर मेरे मुंह से कुछ भी निकल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं काँप रही थी। मेरा गला डर के कारण सूख रहा था। उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मेरी सांसें उखड़ने लगी। तभी मेरी नज़र पास में रखे पानी के लोटे पर पड़ी, जिसे मैंने अपने हाथ से ज़मीन पर पटक दिया और उससे मेरे पेरेंट्स आ गए और इस तरह से मेरी उस समय तो जान बच गई। लेकिन मैं रो रो कर अपने परिवार वालों को सारी घटना बताई। तब उन्होंने एक सिद्ध पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने मुझे एक मंत्र पढ़कर गंगा जल दिया और एक ताबीज़ भी पहनने को दिया। उसके बाद से अब सब सही है, सब ठीक है।